Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video, we're going to discuss about the question which is called the causes of disequilibrium and also it is called as the causes of balance of payment disequilibrium. In our previous video, friends, we already discussed about the structure of balance of payment and we already learned about the types of balance of payment disequilibrium and which is also called as a type of disequilibrium. So if you want to watch that video, so here I'm going to share the link on my description box so you can watch from there. Okay, so चलिए start करते हैं today's question and the question is causes of balance of payment disequilibrium. हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या है। 4 तरीके के टाइप्स मैंने आपको सिखाए थे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिकल। वो तो रहे टाइप्स, लेकिन हमें यहाँ सीखना है कि डिसइक्विलिब्रियम होता क्यों है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। So now let's learn about the meaning of disequilibrium first. Okay, disequilibrium, it is nothing but when we see the mismatch in the import and exports of the goods in a country is nothing but called as a डिसइक्विलिब्रियम। मतलब जहाँ पे भी आपको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में कुछ भी मिसमैच दिखाई देता है, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम हमारा इकोनॉमी तभी पॉइंट पे अचीव कर पाता है जब आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स एक दूसरे के इक्वल हो और इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। बट व्हेन इट विल कम टू द डिसइक्विलिब्रियम देयर शुड बी अ नेगेटिव एंड a positive in the import and exports of goods and services rather than the zero. सो मिसमैच जो भी दिखाई दिया, इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्ट कम है, दोनों इक्वल रहेगा तो इक्विलिब्रियम, अगर कम या ज़्यादा रहा तो वो डिसइक्विलिब्रियम। ओके, सो अब देखते हैं रीज़न क्या है, किस वजह से हमारा कभी कभी इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम होता है। सो रीजन्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। अगेन फुल फ्लेज राइटिंग मटीरियल के साथ मैंने दिया है, आप ये भी लिखोगे तो इट विल बी इनफ टू गेट द सफिशिएंट मार्क्स फॉर योर एग्जामिनेशन। Okay, so now the question can be asked like the explain about the causes of disequilibrium या फिर explain about the causes of balance of payment disequilibrium. So you have to write these pointers here which I am going to share with you. So very first point, so any disequilibrium in the balance of payment results the imbalance between the receipts and payments for the exports and import. मतलब ये बोला जा रहा है कि disequilibrium का मतलब क्या होता है, अगर import and export की वजह से आपके balance of payment में किसी भी तरीके का imbalance आता है receipts and payments में, so इसे हम कहते हैं, यानी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में अगर इम्बैलेंसमेंट हो रहा है, इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो है, सो उसे हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा करें, इट विल गिव यू अ गुड प्रेजेंटेशन टू योर पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर पेपर, देन स्विच टू द पॉइंट नंबर 1। ओके, सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, तो देखिए इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो मैं आपको पिछले 3 वीडियो से सिखाते आ रही हूँ कि डिसइक्विलिब्रियम क्या कब होता है, एक्सपोर्ट कम हो जाना और इम्पोर्ट बढ़ जाने की वजह से। तो पहले 2 रीज़न यही है हमारे जो हमें सीखना है, एज सिंपल एज दैट। सो फर्स्ट रीज़न इज इंक्रीज इन इम्पोर्ट। अगर इम्पोर्ट बढ़ गया, इम्पोर्ट क्या होता है, व्हेन वी purchase the things from outside the country. So definitely when you're purchasing the things from outside the country, you have to make payment to them. When you're making payment to them, your money is going out from our country. So this is nothing but what we call the import and which is not beneficial for us. Okay, so अगर import बढ़ गया, increase in import, अगर import बढ़ रहा है so आपको disequilibrium देखने को मिलेगा। पहला रीज़न यही है। तो देखिए इसमें हमने कुछ सब पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस किए, जैसे ए, इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। अब समझ लो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, अब यहाँ पर एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड वगैरह जो होता है वो एनी हाउ वी नीड इट ना, रॉ मटेरियल हो गया, जैसे हम गुड्स बनाते हैं, फूड आइटम्स जो हम कंज्यूम करते हैं, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ऐसे सिनारियो में एसेंशियल आइटम्स के साथ यू कैन नॉट डू कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप इंटरनली से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली यू विल परचेज, you will import it from outside the country, so it will leads to increase in import। जब आप खरीदोगे एसेंशियल आइटम्स सो इंक्रीज हो जाएगा आपका इम्पोर्ट, सो इम्पोर्ट बढ़ेगा तो डिसइक्विलिब्रियम आएगा। सेकेंड सब पॉइंट इज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, सो हम लोगों को क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए नई टेक्नोलॉजीज, मैन पावर, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एंड बेसिकली अगर वो डोमेस्टिकली हम नहीं जनरेट कर पाते हैं तो हमें यही सारा टेक्नोलॉजी, मैन पावर, प्रोफेशनल्स बाहर की कंट्री से मंगाने पड़ते हैं और उनसे काम लेना पड़ता है। सो अगेन आप मंगा रहे हो, परचेज कर रहे हो, यू हैव टू मेक पेमेंट टू देम एंड इट विल लीड द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट।
पॉइंट नंबर सी इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी मैंने बताया कि पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी, है ना, चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर है, जितना लार्ज पॉपुलेशन रहेगा उतना आपको जो है आपकी नीड्स एंड जो नेसेसिटीज़ है, जो एसेंशियल्स है, उनको फुलफिल करने के लिए चीज़ों को इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। एंड अगेन इम्पोर्ट बढ़ेगा तो डिसइक्विलिब्रियम बढ़ेगा। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जहाँ पर ये होता है कि हम लोग जो है फॉरेनर्स की जो हैबिट्स वगैरह होती है उनको अडॉप्ट करते हैं, उनके कल्चर वगैरह को हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनका पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप अडॉप्ट करते हो, सो बट ऑब्वियस ये चीज़ें फॉरेनर्स से आप सीख रहे हो तो फॉरेन के ही प्रोडक्ट्स आप खरीदोगे। जैसे कि लोगों को कार वगैरह का शौक होता है, सो हम लोग कार वगैरह इतना ज़्यादा तो इंडिया में नहीं होता है, इंडियन कार्स का लोग उतना डिमांड नहीं करते जितना लोग बाहर, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, आउट ऑफ द कंट्रीज़ की कार्स वगैरह का हम लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। सो आप ये कार अगर खरीद रहे हो बाहर से, सो इट इज़ नथिंग बट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब आप जो है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टेटस दिखाने के लिए फॉरेन वाले लोगों की जैसे चीज़ें खरीद रहे हो। सो अगेन खरीदना इज़ नथिंग बट इम्पोर्ट करना, और इम्पोर्ट कर रहे हो तो अगेन डिसइक्विलिब्रियम दिखाई देगा। नेक्स्ट इज हाई इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाई इनकम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंजेस है, डिमांड में चेंजेस हो रहा है, इनकम बहुत ज़्यादा है, सो इनकम बहुत ज़्यादा है, व्हेन इनकम विल इंक्रीज द डिमांड फॉर इम्पोर्ट गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज ना, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, सो आप डेफिनेटली विल गोइंग टू एन्जॉय सम लग्जरियस आइटम्स इन योर लाइफ। एंड लग्जरियस की बात आती है, कम्फर्टनेस की बात ये, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर इम्पोर्टिंग द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, नॉट दे आर यूजिंग द इंडियन ब्रांड्स और डोमेस्टिक ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगेन योर इम्पोर्ट विल इंक्रीज, एंड व्हेन द इम्पोर्ट विल इंक्रीज द डिसइक्विलिब्रियम विल ऑल्सो अकर्स। ओके, सो पहला पॉइंट हमने विद अ प्रॉपर सब पॉइंटर्स डिस्कस किया कि इम्पोर्ट के बढ़ जाने की वजह से, चाहे वो एसेंशियल आइटम्स हो, डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हो रहा हो, या पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से आप खरीद रहे हो, या स्टेटस वगैरह के लिए खरीद रहे हो, या फिर इनकम ज़्यादा होने की वजह से खर्चा कर रहे हो, सो ये सारे रीज़न कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्पोर्ट बढ़ जाता है, और इम्पोर्ट बढ़ जाने की वजह से आपको आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में दिखाई देगा। चलो, अब एक तो सिंपल चीज़ है कि इम्पोर्ट बढ़ गया, दूसरा रीज़न एक्सपोर्ट कम हो जाना, एक्सपोर्ट भी कम नहीं होना चाहिए। सो लोअर और डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, सो लोअर इनकम elasticity of demand. So low demand for export items will decrease your export. Most of the poor countries find their primary goods exports have a poor, very low income elasticity of demand. Low, और जैसे कि समझो अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो कुछ आइटम्स एक्सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन पुअर कंट्री होने की वजह से लोग क्या करते हैं, वेरी लो डिमांड होने की वजह से और पुअर कंट्री होने की वजह से बेसिकली लोग उनसे परचेज़ नहीं करते हैं, सो वहाँ पर भी आपका जो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि पीपल आर नॉट परचेजिंग द थिंग्स फ्रॉम योर साइड, नॉट दे आर आस्किंग अबाउट टू गेट द थिंग्स फ्रॉम योर साइड ना, सो यहाँ पर अगेन आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट्स वगैरह जैसे क्या होता है, हर एक चीज़ के सब्सटीट्यूट आ चुके हैं, जैसे प्लास्टिक फॉर रबर और एनर्जी वगैरह के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज आ चुके हैं। इसकी वजह से भी आप जब अलग दूसरा सब्सटीट्यूट यूज़ करते हो तो हमारी चीज़ों का जो डिमांड है वो कम हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब हम लोग जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, सो वो टैरिफ बैरियर के द्वारा भी करते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर के द्वारा भी करते हैं। इन दोनों का जो वीडियो लेक्चर्स हैं और प्रॉपर क्वेश्चंस हैं इस पर, एंड अगेन टैरिफ और नॉन टैरिफ में से क्वेश्चन पूछता है, सो वो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको जो है अपलोड कर रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, सो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी मतलब एनटीबीज वगैरह जो होता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स या टैरिफ बैरियर्स के द्वारा जो है हम एक्सपोर्ट को स्टॉप कर देते हैं, सो अगेन यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट रुक जाएगा। इन्फ्लेशन भी एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को बहुत महंगा कर देती है, जिससे आपके एक्सपोर्ट करने वाले आइटम्स महंगे हो सकते हैं, जहाँ पर आपका एक्सपोर्ट लोग आपसे इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे। फिर है साइक्लिकल ट्रांसमिशन, मतलब जो हमारे इकोनॉमी में अलग अलग फेजेस आते हैं, कभी इकोनॉमी बहुत अच्छा चलता है, कभी डाउन चलता है, सो इसकी वजह से भी रीज़न है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आपका इफेक्ट करेगा। ओके, चलिए अब पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं, कैपिटल फ्लाइट। When the restrictions on the movement of capital are reduced or eliminated, it will increase transfer of money capital from our country to get higher returns, which will run in the disequilibrium. देखिए, जब हम लोग कैपिटल जो
खरीदते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखी है, इंडिया बोल रहा है कि आप जितना बाहर की कंट्री पे पैसा लगाना चाहे लगा दो, लेकिन अगर आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखते हो, रेस्ट्रिक्शन को हटा देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, सो लोग भर भर के अपना पैसा फॉरेन कंट्रीज़ में लगाएंगे टू गेट द बेटर रिटर्न्स, अच्छा रिटर्न कमाने के लिए। इसको हम कहते हैं कैपिटल फ्लाइट, जहाँ पर हम लोग गुड रिटर्न्स के लिए हमारी अलावा दूसरी कंट्रीज़ में पैसा लगाते हैं, तो मनी विल गो आउट फ्रॉम द कंट्री ना। सो अगेन यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा ही यहाँ से चला जा रहा है, ठीक है। फिर है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स, जो मैंने बताया डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है। ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस मैनी फैक्टर्स विल चेंज, लाइक इन्वेस्टमेंट, इनकम, ये सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाएगी। सो अगेन आपका एक्सपोर्ट यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट बाहर जाकर करेंगे, हमारे प्रोडक्ट में तो कोई कर रहा नहीं है, करेंगे नहीं प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट, तो माल ज़्यादा बनेगा नहीं, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा नहीं, ना ही वो एक्सपोर्ट हो पाएगा। सेकेंड इज़ ग्लोबलाइजेशन। Economic environment has been changed under the WTO World Trade Organization. There has been a more liberal and open atmosphere for international movement of goods and services, which leads to disequilibrium. Globalization आ गया है, तो हर कोई जो इजीली किसी भी कंट्री को जाके इंपोर्ट कर सकता है, हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स होने की वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, क्योंकि देखिए दोनों इक्वल होगा, देन ओनली विल अचीव द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन अवर इकोनॉमी, अदरवाइज वी आर सपोज टू फेस द डिसइक्विलिब्रियम अगैन एंड अगैन। नेक्स्ट इज नेचुरल कैलामिटीज़, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ड्राउट्स आ गया, और डिसीज़ लाइक पैंडमिक आपने देखा। सो ये सारी चीज़ों में वी रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, है ना, क्योंकि हम लोग खुद ही सफ़र कर रहे हैं, तो हम उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वी हैव टू इम्पोर्ट द थिंग्स, एंड व्हेन यू विल इम्पोर्ट द थिंग्स, तो अगेन पीओपी विल शो इन अ डेफिसिट एंड इट विल इंक्रीज द डिसइक्विलिब्रियम। एंड द लास्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे कि कोई वॉर वगैरह होता है या ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट होती है, सो इसकी वजह से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे एडवर्स इफेक्ट जाता है, और इन दोनों में होने वाली चेंजेस की वजह से डिसइक्विलिब्रियम भी देखने को मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक हियर। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी, you can directly do comment on my YouTube channel. That's all enough for today, and all the best for your examination. Bye bye, have a nice day and take care.